एडवोकेट सनी शर्मा। आज का ये वीडियो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है उन सब लोगों के लिए जो इम्प्रैक्टिकल सोच अपने माइंड में रखते हैं और बाद में बहुत बुरी तरीके से फंस जाते हैं। एक ताजा उदाहरण मेरे ही एक क्लाइंट का आपको दे रहा हूं और इस उदाहरण से आपको बहुत कुछ समझने और सीखने को मिलेगा यदि अभी अभी आपके ये केस स्टार्ट हुए हैं। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों, आखिरी तक इसमें बने रहना और एक एक बात को ध्यान से समझना एंड देन अपने घर पे बैठ के कैलकुलेशन करना एंड देन डिसाइड करना आपको क्या स्टेप लेना है। एक मामले में लड़की और लड़के का आपस में सेटलमेंट हुआ। सेटलमेंट में 6-6.5 लाख रुपए की अमाउंट तय हो गई और जो सामान वामान था वो वापस देंगे। लड़की वाले बैकआउट कर गए, यानी वो म्यूचुअल डाइवोर्स फाइल हो नहीं पाया और उसके बाद जो भी केस होते हैं 498 है, डीवी 125 सीआरपीसी और एक अलग से कंप्लेंट केस, लड़की वालों ने 4 केस फाइल कर दिए। लड़का उन दिनों मुझसे सलाह मशवरा कर रहा था, राय ले रहा था, तो उसने पूछा हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं। मैंने उसको उसके उत्तर दे दिया कि भाई आप ये कर सकते हो। लड़के ने अपनी तरफ से कोई स्टेप नहीं लिया, लड़की वालों के केस पेंडिंग थे। फिर एक दिन इन केसेस के नोटिस आ जाते हैं। अब जब वो नोटिस आ जाते हैं तो लड़का आता है कि साहब मेरे को ये जो है केस लड़ने हैं, फाइट करने हैं, इसके क्या चार्जेस रहेंगे। 2 केस इनिशियली आए थे नोटिस, तो दोनों केस के उसको चार्जेस बता दिए गए, चीजें स्टार्ट हो गई। मीनवाइल पुलिस ने चार्जशीट फाइल कर दी और एक तीसरा केस भी कोर्ट में आ गया जिसमें 3 लोगों के नाम थे। अब पहला स्टेप ये था, 2 ऑप्शन थे लड़के के पास, या तो हाई कोर्ट जाए या फिर बेल कराए। उसने बेल का ऑप्शन चूज किया कि पहले बेल करानी है। अब बेल हुई तो 3 लोगों की बेल हुई, उसमें डेफिनेटली खर्चा आया। अब उसके बाद 498 का भी ट्रायल चलाना है, 406 का भी जो है कॉग्निजेंस होने वाला है, उसमें भी बेल करानी पड़ेगी जो कंप्लेंट केस हो रखा है। अब लड़का अपना मानसिक संतुलन धीरे धीरे खो रहा है। पहले बेल से पहले भी उसने बोला कि भाई ऐसा है कि कुछ हो ही नहीं रहा है, मेरे तो पैसे खर्च हो गए, इससे अच्छा तो था मैं समझौता कर लेता। समझना मेरी बात को, मैं क्या पॉइंट आपको बताना चाह रहा हूं। पैसा खर्च होगा कोर्ट में, जितने नंबर ऑफ केसेज आपके बढ़ते जाएंगे उतना इनटू होता जाएगा खर्चा आपका। क्यों? क्योंकि आप जिस भी वकील साहब के पास जाओगे, आप बोलोगे साहब मेरे को ये केस लड़ना है, उनके जो भी चार्जेज होंगे वो लेंगे। फिर आप दूसरा केस लेके जाओगे कि साहब मुझे ये केस भी लड़ना है, तो डेफिनेटली उनके जो चार्जेज होंगे वो आपको बताएंगे। बिना चार्जेस के तो कुछ नहीं चलेगा, वो तो अपना मेहनताना लेंगे। ये बात अब आपको समझनी है कि आपके ऊपर कितने केस हैं, आपकी क्या परिस्थिति है, आपको कोर्ट में लड़के फायदा है या फिर समझौता करके फायदा है। मैंने उस लड़के को जब वो एक बार पहले बिफरा था तब भी ये बात बोली थी, भाई अभी भी कैलकुलेशन कर ले, बेल नहीं हुई थी तब तक, 2 केस चल रहे हैं अभी भी कैलकुलेशन कर लो। अगर आपको लगता है कि समझौते में मेरा ज्यादा फायदा हो रहा है तो आप समझौता कर लो, हमारी तरफ से बिल्कुल फ्री है, हम आपका समझौता तुरंत करा देंगे, जैसे ही आप बोलोगे आप दोनों सेटल कर लो अपना। ठीक। अब जब बेल में पैसे लग गए, बेल के बाद वो फिर बिफरा, मेरे तो इतने पैसे लग गए। सबसे बड़ी बात है आपका पैसा लगना तय है, ये तो सिंपल है ना। आप किसी दुकान पे जाते हो, फ्री का सामान तो नहीं मिलता। कोर्ट में जाओगे, कोई व्यक्ति आपका फ्री में केस नहीं लड़ेगा, जिसकी सर्विस लोगे वो अपनी सर्विस का पैसा लेगा। ये कैलकुलेशन आपको खुद करनी है कि भाई मेरे 3 केस हैं, 2 केस हैं, फ्यूचर में मेरे ऊपर 498 आएगा, उसमें बेल करानी पड़ेगी, या मैं क्वैशिंग में जाऊंगा या कुछ और करूंगा, तो ये सारी चीजें जो मैं करूंगा इसमें मेरा लगभग इतना पैसा खर्च हो जाएगा, मेरी इतनी इनकम में लगभग इतना मेंटेनेंस बन जाएगा। इतना तो सबको पता है कितना मेंटेनेंस बनता है, बहुत सिंपल है ना। मैंने कभी आज तक किसी को ये नहीं बोला तुम्हारा मेंटेनेंस नहीं बनेगा। जो भी मेरे पास आता है परिस्थिति देखता हूं और 90% मुझे यही कहना पड़ता है मेंटेनेंस बनेगा, मेरे से केस कराओ या ना कराओ, सिंपल। और कभी किसी को ये नहीं बोला जी 1 साल में खत्म कर देंगे, 6 महीने में खत्म कर देंगे, सिंपल ये बोला कि भाई प्रोसीजर में टाइम लगेगा। अब आपको इतना स्पष्ट बता दिया, वीडियो में ऑन रिकॉर्ड आकर के हजारों लाखों लोगों के सामने बोल दिया, अब इससे ज्यादा और क्या स्पष्ट और क्या क्लैरिटी दी जाएगी आपको? आपके समझ में आ गया, आपको पता लग गया कि हाँ भाई मेंटेनेंस भी बंधना है, केसेज में टाइम भी लगने, चार्जेस भी होंगे हर एक चीज के, वो सारा कैलकुलेशन करो, मेंटेनेंस भी जोड़ो, कितना आपको टोटल पड़ रहा है। और फिर ये देखो सामने वाले का ऑफर कितना है, क्योंकि एट द एंड जब कभी डाइवोर्स होगा, म्यूचुअल में हो या फिर आप कंटेस्टेड भी फाइल करेंगे तो लड़की एलिमनी मांगेगी, वहां पे भी कोर्ट एंड में कुछ ना कुछ अमाउंट जरूर फिक्स करेगा। वो अमाउंट प्लस तब तक जो मेंटेनेंस दे रहे हो वो अमाउंट प्लस सारे केसेज का खर्चा, बेल का खर्चा, ये सारी चीजें देखो। अब अगर आपको लगता है कि उन्होंने जो ऑफर दिया या जहां पे आपका सेटलमेंट बन रहा है वो अमाउंट इस पूरे खर्चे से कम है, देन बेटर क्या है, सेटलमेंट करना है। तो ना कुछ ही कर लो, लड़ते रहो, अगर पैसे से फर्क नहीं पड़ता। और अगर पैसे से फर्क पड़ता है, फाइनेंशियली वीक हो, तो फिर आपको जहां पे जो चीज सस्ती पड़ती है वो कर लो। ठीक। हम मान लेते हैं सेटलमेंट में वो मांग रहे हैं 10 लाख रुपए, आपने जो जोड़ मारा सारा, ये बैठ रहा है 8 लाख रुपए का या 9 लाख रुपए का, तो लगभग इक्वल पड़ रहा है, तो क्यों आदमी 3-4 साल धक्के खाएगा?
फिर भी उसका 10 लाख रुपए खर्च हो ही रहा है, 8 लाख रुपए, 9 लाख रुपए खर्च हो ही रहा है। या अगर ऐसा हो कि वो जो सेटलमेंट कर रहे हैं वो कर रहे हैं 8 लाख में और आपको अपना खर्चा लग रहा है कि मेरे तो 12 लाख तक खर्चा हो जाएगा, तो मैं क्यों करूंगा, मैं तो सेटलमेंट कर लूंगा, वो ज्यादा अच्छा है। तो ये सब चीजें आपको सोचनी है। अब होता क्या है, शुरुआत में लोगों को पता नहीं रहता, मैं तो एक पैसा नहीं दूंगा, मतलब एक ऐंठ होती है, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया। डेफिनेटली आपने गलत नहीं किया, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपने गलत किया, क्योंकि मैक्सिमम केसेस जो हमारे पास भी आते हैं हम यही पाते हैं कि सारे फॉल्स एलिगेशन होते हैं, वो मैं मानता हूं। बहुत कम केसेज होते हैं जहां रियलिटी लिखी होती है। आपने गलत नहीं किया वो ठीक है, लेकिन कोर्ट का प्रोसीजर आप टाल नहीं सकते। आप पे मेंटेनेंस भी लगना है, एलिमनी भी लगना है, केसेज का जो खर्चा होगा वो भी देना है और प्रोसीजर को भी झेलना है। अब आपके हाथ में है, मैंने आपको पूरी ट्रांसपेरेंसी दे दी, इससे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी में नहीं दे सकता। जिनके पर्सनली केस चल रहे हैं उनको भी दे दी, जो ऑनलाइन देख रहे हैं उनको भी दे दी। कोई जादू हमारे हाथ में नहीं है। वकील केवल अपना काम कर सकता है, लेकिन प्रोसीजर को शॉर्ट नहीं कर सकता। आप बोलो मेंटेनेंस मेरा जीरो करा दो, नहीं कर सकता जब तक कि कुछ ऐसी परिस्थिति ना हो कि लड़की को जॉब करती है, एडल्ट्री में है, कुछ ऐसा ना हो, तब तक आपके पास कोई प्रूफ नहीं है। कोई वकील जीरो नहीं कर सकता आपका मेंटेनेंस, कोई वकील आपकी एलिमनी जीरो नहीं कर सकता। कोर्ट सुओ मोटो डिसाइड करता है कितनी एलिमनी देनी है। तो ये क्लियर है। आप किसी वकील को खड़ा कर लो, मैंने बहुत बड़ा वकील खड़ा कर लिया, मैंने उसको 5 लाख रुपए फीस दे दी है, रिजल्ट वही रहेगा। प्रोसीजर को कोई शॉर्ट नहीं कर सकता, प्रोसीजर पूरा चलेगा। किसी केस में 5 साल लगने हैं, ठीक है, अपनी सूझबूझ से आदमी 5 को 4 कर सकता है, 3 कर सकता है, इतना मैं मान सकता हूं। लेकिन आप सोचो कि मैंने बहुत बड़ा वकील कर लिया, मेरा केस तो 6 महीने में खत्म हो जाएगा। आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, कुछ नहीं होगा ऐसा। आप सोचो मैंने बहुत बड़ा वकील कर लिया, मेरा तो मेंटेनेंस जीरो हो जाएगा, नहीं होने का। आप सोचो मेरे तो एलिमनी जीरो हो जाएगा, नहीं होगा। इससे स्पष्ट और क्या बताऊं आपको, इससे ज्यादा क्लैरिटी और क्या दूं आपको। इतने के बाद भी नहीं आप समझते हो, इतने के बाद भी आप बिफरते हो, तो फिर भैया ये गलती आपकी है। आपको जो स्टेप बताए, क्या स्टेप बताए, इसी केस का जो मैंने उदाहरण स्टार्ट किया था, लड़के को मैंने कहा था इनिशियली कि भाई अपनी तरफ से केसेज आपको करने पड़ेंगे जो आपके राइट हैं, तभी ये चीजें कंट्रोल होंगी, अदरवाइज ये आगे बढ़ती चली जाएंगी। बंदे ने आज 1 साल हो गया, एक भी केस नहीं किया, अभी भी कह रहा हूं तो कहता है मैं देखता हूं, कोई केस नहीं किया, और एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई सब चीजें फटाफट खत्म हो जाएंगी। आपका एक वीडियो देखा था, उसमें आपने कहा था अरे ये भी तो कहा था कि आपको एक्शन लेना पड़ेगा, वो तो लिया नहीं। तो आधी अधूरी बात मत करो ना, पूरी बात करो। या तो आपने इंप्लीमेंट किया हो, एक डॉक्टर से दवाई लाके रखते हैं, खाते उसको है नहीं, बोलते हैं, फिर डॉक्टर से जाके झगड़ते हैं, मेरे को तो आराम नहीं आया, दवाई जाके आले में रख दी थी, खाई नहीं। ऐसा थोड़ी होता है। अगर आपको रिलीफ चाहिए तो आपको सारी बातें माननी पड़ेंगी। अदरवाइज वकील सिर्फ अपना काम कर सकता है, प्रोसीजर को डील कर सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं। किसी के पास कोई जादू की छड़ी नहीं, किसी के पास कोई मैजिक की गोली नहीं जो आपको खिला दी और काम हो गया। अगर कोई भी आपको यह सांत्वना देता है 1 महीने में केस खत्म हो जाएगा, 2 महीने में, सुनता हूं मैं, रोज सुनता हूं, सर मेरे को कोई ऐसा कह रहा है मैं 6 महीने में खत्म करा दूं, भाई उसी से करा लेना। फिर मैं सीधा कहता हूं उसी से करा लो, बहुत बढ़िया, इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। देखिए सबसे बेस्ट क्या है, सबसे बढ़िया डॉक्टर कौन है, वो है जो आपको क्लियर बता दे क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। बहुत सिंपल, गोल गोल घुमा के पेट में चीरे लग जाते हैं, लास्ट में मिलता कुछ नहीं। तो इस बात को समझिए, जो चीज नहीं हो सकती वो नहीं हो सकती, जो हो सकती है वो हो सकती है। अगर किसी केस में बेल नहीं हो सकती, कोई आया हमारे पास, हमने उसे कह दिया 2 महीने आपको जेल में रहना पड़ेगा, नहीं हो सकती बेल। झूठ बोल करके दोस्तों कभी कोई काम नहीं करना, कभी आपको सफलता नहीं मिलेगी। जीवन में किसी भी काम में सफलता चाहिए तो आपको सच बोलना पड़ेगा, सच के साथ रहना पड़ेगा, तब बात बनती है। अब आप काम कराओ या काम मत कराओ। तो आज के समय पे जो लोगों की पीड़ा है वो क्या है, वो पीड़ा यही तो है कि साहब मैंने तो ये सोच के ऐसा किया था लेकिन ऐसा हो गया। क्यों? क्योंकि आप गलत इंप्रेशंस में थे, आपने गलत इंप्रेशंस में स्टेप लिए, इसलिए हुआ ये। तो कहने का मतलब इन शॉर्ट पूरे वीडियो का जो सार है वो ये है कि जितने भी लड़के हैं जो इन मामलों में फंसे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेशन करो, कोर्ट में पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, या फिर सेटलमेंट करना है, एंड देन आगे बढ़ो। कोर्ट में जाओगे टाइम भी लगेगा, पैसा दबा के लगेगा, काफी पैसा खर्च हो जाता है, कई बार तो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ता है। उसमें कोई बात ही नहीं है, जितना अच्छा लॉयर करोगे उतनी ज्यादा उसकी फीस होगी, उतना ज्यादा आपको पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग चार्ज करता है। तो आपको ये समझना है, ये सारी कैलकुलेशन लगानी है, एंड देन डिसाइड कि कोर्ट में आना है या सेटलमेंट करना है। अदरवाइज बाद में चिल्लाने से, बिफरने से कुछ नहीं होगा, केवल नुकसान होगा आपका। और दोस्तों इसके अलावा एक बात और देखी जाती है, जब बेल होती है ना, आदमी की यहां अटकी रहती है, कारण बेल ना हुई तो जेल जाना पड़ेगा। तो हमने देखा क्या है कि आदमी क्या करता है, बेल में तो अच्छा लॉयर रख देगा, जब बेल खत्म हो जाती है उसके बाद प्रोमाइज करेगा। क्यों? क्योंकि पैसे कम देने पड़ेंगे। वो ट्रायल को बहुत लाइटली लेता है, ऐसा भी कभी मत करना भाई। ट्रायल जो होता है ना,
वो तो सबसे मेन है, वहीं तो क्रॉस होना है, वहीं तो आपका आईओ आएगा, वहीं तो सब कुछ होगा, उसी से तो आपका केस साबित होगा। केस ही बिगड़ गया तो आखिरी के जजमेंट पे जेल जाओगे। तो केस भी खराब नहीं करना है, केस भी अच्छे से चलाना है, इसलिए आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, स्पेशली क्रिमिनल केसेज में। तो आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए अपने केसेज में विचार करना है कि आपका अगला स्टेप क्या होगा। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।